हाय दोस्तों, आज सीखने वाले हैं हम। जैसे 17वां सवाल है, समीकरण को हल कीजिए। इसके मूल पूछे, मतलब मूलों की प्रकृति। जो ये 17वां सवाल और 18वां सवाल ये सेम है। इसमें मूलों की प्रकृति पूछता है, मतलब डी का मान पूछता है। अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे। अगर डी से मतलब डी का मान ऋणात्मक आ रहा तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो ऋणात्मक, मतलब काल्पनिक होगी। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। अगर डी का मान प्लस में आ रहा, जैसे 4 आ रहा, 5 आ रहा, तो मूलों की प्रकृति कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इस सवाल को करते हैं। ठीक है, अब हम ये वाला सवाल कर रहे हैं 18वां। देखो इस प्रकार करेंगे। यहाँ हमने उतार लिया है। अब देखो हम तुलना कर रहे हैं द्विघात समीकरण से। तो ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, अब a बराबर क्या आ जाएगा? हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि x की घात 2 से x की घात 2 खत्म 2 आएगा। b बराबर आ जाए x, देखो x खत्म यू आ जाए, b बराबर माइनस के 5 और c बराबर आ जाएगा 4। हमें d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। सब सवाल में जिसमें भी मूलों की प्रकृति पूछे या मूल पूछे, सब में यहाँ तक तो करना आपको, मतलब d का मान निकालना, सिंपल बात है। ठीक है, तो b की जगह -5, इसकी घात 2 -4, a की जगह 2 गुणा c की जगह 4। तो ये d बराबर 5 पंजे 25, ये 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और d बराबर आ जाएगा -7। तो मूलों की प्रकृति पूछे तो अतः मूल कैसे होंगे? हमारे काल्पनिक होंगे। अगर ये प्लस का आ जाता 7 तो मूल वास्तविक होते। अगर d बराबर 0 आ जाता तो वो होते मूल समान। तो अब ये 4 सवाल आपको स्वयं करने हैं। देखो ये होमवर्क है आपके, ये वाले ये स्वयं करने हैं आपको। और ये 17वां सवाल भी आपको स्वयं करना है इस प्रकार का। ठीक है, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या होगा? सी है। तो वास्तविक तथा बराबर होंगे, मतलब मूल बराबर होंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको ये सवाल करने हैं। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।